जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। जी हां साथियों, कल देश भर के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आया, जो कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से देश भर के शासकीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे थे और केंद्र सरकार ने एनपीएस में संशोधन को लेकर एक जो समिति है वो गठित की थी, जिसके आधार पर एनपीएस में जो भी खामियां हैं उनको दूर किया जाएगा और कर्मचारियों को एक निश्चित धनराशि उनके पेंशन के रूप में प्रदान की जा सके, उसके लिए आवश्यक जो रणनीति है वह तैयार की जाएगी। इसके लिए समिति तैयार की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट भेजी और अब केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन पर बड़ा निर्णय लिया है। अभी तक कर्मचारियों को एनपीएस का प्रावधान है। 2004 के बाद नियुक्त जितने भी कर्मचारी हैं वो एनपीएस के दायरे में आते हैं, लेकिन अब संबंधित कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प भी दिया जाएगा, यूनिफाइड पेंशन योजना। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यूनिफाइड पेंशन योजना सरकार ने लागू कर दी है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगी। आखिरकार ये किस तरह की पेंशन योजना है, इस पर बात करेंगे। कर्मचारियों को इससे क्या लाभ होगा, इस पर बात करेंगे और क्या राज्य के कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। यूनिफाइड पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ऐसे शासकीय कर्मचारी जो 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर लेंगे, उन्हें उनके अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। हालांकि जो अंतिम बेसिक पे है, उनकी उस अंतिम बेसिक पे का आधार आखिरी 12 महीनों का जो बेसिक पे है वो रहेगा। दूसरी बात, अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो उन्हें पेंशन राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर दी जाएगी। साथ ही साथ किसी भी शासकीय कर्मचारी की सेवा अवधि कितनी ही क्यों ना हो, कितनी ही कम क्यों ना हो, न्यूनतम 10,000 पेंशन शासकीय कर्मचारी को प्रदान की जाएगी। यह महत्वपूर्ण प्रावधान यूनिफाइड पेंशन योजना है, इसके तहत केंद्र सरकार ने किया है। इसके अतिरिक्त भी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनने का ऑप्शन रहेगा। अभी भी जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं तो वह बने रहेंगे और यदि वह यूपीएस में जाना चाहते हैं तो उन्हें यूपीएस का विकल्प दिया जाए, यानी कि आपके लिए दोनों विकल्प पूरी तरीके से खुले रहेंगे। यह उन सभी पर लागू होगा जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत पहले भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यानी कि 2004 के बाद जो शासकीय कर्मचारी नियुक्त हुए थे, और नियुक्त होने के बाद वह आज के दिनांक में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो उन कर्मचारियों को भी यूपीएस के तहत पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हें अभी 1,500, 1,000, 2,000 ये पेंशन राशि मिल रही है, अब उन कर्मचारियों को भी न्यूनतम 10,000 पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। तो उन रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी ये बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट है। नई यूपीएस पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको बताया है, सभी राज्य जो हैं उनके लिए भी इसे लागू करने का विकल्प दिया जाएगा। तो आखिरकार केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग पर बड़ा निर्णय लिया है और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन योजना जो है उसको लागू कर दिया है। अब इससे जो कर्मचारी साथी हैं, कर्मचारियों के जो संगठन है, जो उनके पदाधिकारी है, वो कितना सहमत होते हैं और कितना आगे आने वाले समय में इस पर लाभ मिलेगा, आने वाली वीडियोस में विस्तृत रूप से उन पर चर्चा की जाएगी। कमेंट सेशन में आप अपने प्रश्न, अपने सवाल जरूर रखें और क्या ये ओपीएस के रूप में एक बेहतर विकल्प हो सकता है, इसके बारे में भी आप कमेंट सेशन में जरूर लिखें। क्या ये केंद्र सरकार का सही निर्णय है?
हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। और जैसे ही यूपीएस पेंशन योजना से जुड़ा कोई भी अपडेट प्राप्त होगा, आपके मन में जो प्रश्न है इस पर बारीकी से जानकारी जुटाई जाएगी और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बीच हम लेकर आएंगे। तो यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़े और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मित्रों।